हेलो एवरीवन, मैं गोविंदा कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लब में क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर 2 बहुपद के बारे में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं। हमने चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का पूरा वीडियो आप लोग को बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर में जाने से पहले हम लोग बहुपद का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट नहीं जान पाइएगा तब तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बहुपद का वो आप लोग डील नहीं कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक से अधिक पद हो। अब दोस्तों बहुपद जो होता है ना, इसमें दो चीज शामिल होता है। क्या क्या शामिल होता है? एक होता है दोस्तों चर और एक होता है अचर। ठीक है, बहुपद में दो चीज शामिल होता है, एक होता है चर और एक होता है अचर। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर चर किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। तो चर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसका मान बदलता है। ठीक है, अचर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसका मान नहीं बदलता है। तो जिसका मान बदलते हैं इसमें जैसे मान लेते हैं एक्स हो गया, वाई हो गया, यू हो गया, भी हो गया, 2x² हो गया, 5x हो गया, 8x³ हो गया। ये सब का क्या होता है दोस्तों? मान बदलता है। जैसे अगर हम बात करें इसमें 5, अगर x के जगह पर सपोज दैट मान लीजिए कि 1 है तो कितना हुआ? 5 हो गया। अगर x के जगह पे आप 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर x के जगह पे आप 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका मान क्या हो रहा है दोस्तों? बदल रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चर। ठीक है दोस्तों, अचर में मान नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो 5, इसका मान नहीं बदलने वाला है। अगर कहीं 5 है तो 5 ही रहेगा, वो 10 नहीं हो जाएगा। -8, 7/2 ये सब दोस्तों होता है अचर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बहुपद में दो चीज शामिल होता है, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर का मतलब हुआ कि जिसका मान बदलता है वो हो गया चर, और जिसका मान नहीं बदलता है वो क्या हो गया? अचर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में कि आखिर बीजीय व्यंजक क्या है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है दोस्तों? कुछ निश्चित चर एवं अचर संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणन या भाग का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करते हैं तो 5x², ये क्या हो गया दोस्तों? ये 5 हमारा अचर है, x² हमारा चर है, इसके बीच में का चिन्ह है गुणा का। ये 5x² एक प्रकार का बीजीय व्यंजक हो गया। 7x+5 ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का बीजीय व्यंजक हो गया। 8x² प्लस 9x-5 ये भी क्या हो गया दोस्तों? एक प्रकार का बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है बहुपद, कि आखिर बहुपद किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए, कोई भी बीजीय व्यंजक आपका बहुपद नहीं हो जाएगा दोस्तों, इसका कंडीशन होता है। तो तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो घात हो वो पूर्णांक होना चाहिए, जो चर का गुणांक हो वो वास्तविक संख्या होना चाहिए, उसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे में अगर बात करें तो 5x² प्लस 8x+9, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए या पूर्णांक होना चाहिए, और चर का जो गुणांक होना चाहिए वो वास्तविक संख्या होना चाहिए दोस्तों। ये कंडीशन आप लोग को होना चाहिए। जो चर का गुणांक होना चाहिए, जैसे x का गुणांक 8 है, ये हमारा वास्तविक संख्या है। x का गुणांक 5 है, ये हमारा वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या एक होता है काल्पनिक संख्या, यानी कि √2, इसके में अगर माइनस लग जाता है तो ये आपका काल्पनिक संख्या होता है, तो ये गुणांक में नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे है पूर्ण संख्या, जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर x के पावर 2 है, ये हमारा पूर्ण संख्या है। यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, ये भी हमारा पूर्ण संख्या है। तो यह क्या है दोस्तों? बहुपद है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 8x-9, इसका भी पावर क्या है दोस्तों? 1 है। इत्यादि। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, 8x² प्लस √x+9, ये बहुपद है कि नहीं है? तो बिल्कुल बहुपद नहीं है दोस्तों।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर x का घात कितना है, x के पावर 1/2, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद पहचानने का आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में आता है तो बहुपद के कंडीशन याद रखना होगा कि ऐसा दीजिए व्यंजक जिसमें चर का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए और चर का जो गुणांक होना चाहिए वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब घात जो है पूर्ण संख्या है, यहाँ भी घात जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए x के पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2, तो ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका दोस्तों ये बहुपद में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकार के बारे में। तो बहुपद का जो पद के आधार पर प्रकार अलग अलग होता है और आप लोग का घात के आधार पर भी प्रकार अलग अलग होता है। तो बात करते हैं दोस्तों पद के आधार पर प्रकार से हो जाएगा एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इसके नाम से ही डिफिनेशन है दोस्तों, डिफिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है उसी को हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं एग्जांपल में, जैसे 7x ये सिर्फ और सिर्फ एक पद है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8x², ये भी आपका एक पद है। 9x³ ये भी आपका एक पद है। तो ये सब क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। अब द्विपदी में क्या बोल रहा है, तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद होता है उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों द्विपदी बहुपद। और ये पद जो होता है प्लस माइनस के द्वारा अलग अलग होता है। जैसे 8x + 9 ये हमारा एक पद हुआ, ये हमारा दूसरा पद हुआ, इसमें कितना पद हो गया, दो पद हो गया। 7x² - 9 ये भी आपका दो पद हुआ। 8x³ + 8 ये भी आपका दो पद हो गया। तो ये सब दोस्तों क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। अब बात कर रहा है त्रिपदी बहुपद का, तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीन पद होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 8x³ + 4x² + 9 मान लीजिए, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं 7x³ - 8x + 4 मान लेते हैं, एक पद, दो पद और तीन पद। ये जो पद होता है, ये जो पद होता है दोस्तों प्लस और माइनस से अलग रहता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग का त्रिपदी बहुपद इत्यादि। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक और होता है दोस्तों शून्य बहुपद, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। शून्य बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात जो होता है वो शून्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें कोई भी आएगा दोस्तों तो आप लोग का अचर राशि ही आएगा, 5 हो गया, -8 हो गया, 7/3 हो गया इत्यादि। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर हम 5x करते हैं तो इसमें चर का घात कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो 5 में अगर इसमें 1 को रखते हैं तो कितना आएगा हमारा, 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी अचर राशि होगा वो आपका किस में आ जाएगा, शून्य बहुपद में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जान गए पद के आधार पर बहुपद। अब बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद जैसे हो गया दोस्तों, एक मान लेते हैं आप लोग का हो गया रैखिक बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो रैखिक बहुपद या उसी को एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात सिर्फ एक होता है उसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात सिर्फ और सिर्फ एक होता है उसी को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे 8x + 5, इसमें चर का दोस्तों कितना घात है, 1 है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अगर मान लेते हैं 7x, इसमें भी चर का अधिकतम घात कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका जो व्यापक रूप होता है दोस्तों, व्यापक रूप ax + b होता है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा अब होता है द्विघातीय बहुपद। तो बस इस सब का नाम से ही डिफिनेशन है, द्विघातीय का मतलब क्या होता है, दो घात वाला।
यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे मानते हैं 4x² + 9, 8x² + 7x + 5 इत्यादि, ये सब क्या है दोस्तों, द्विघातीय बहुपद है। यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। एक रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो ये आपका द्विघातीय बहुपद हो गया। यहाँ भी x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, ये भी आपका द्विघातीय बहुपद हुआ। अब बहुपद में बताए हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तथा x का जो गुणांक होना चाहिए यानी चर का जो गुणांक होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए। वो भी यहाँ पे नियम फॉलो कर रहा है। यहाँ पे चर का जो घात है ये आपका पूर्ण संख्या है और x का चर का जो गुणांक है आपका वास्तविक संख्या है। तो ये सब बहुपद दोस्तों क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। इसका व्यापक रूप दोस्तों होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद का। बस इसका भी नाम से डिफिनेशन है, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात सिर्फ 3 होता है उसी को हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे मानते हैं 8x³ + 4x + 5, 9x³ - 9, ये सब क्या हो जाएगा आपका त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है दोस्तों, 3 है, ये आपका त्रिघातीय बहुपद हो गया। यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है, 3 है, ये भी आपका त्रिघातीय बहुपद हो गया। तो ये आप लोग का घात के आधार पर बहुपद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं शून्यांक के बारे में। ठीक है, शून्यांक आखिर होता क्या है। जैसे कोई एक फंक्शन मान लेते हैं f(x) बराबर आपका दे दिया x + 5, तो इसका शून्यांक का मतलब हुआ कि इसमें x का मान ऐसा रखना है इसकी कि इसका वैल्यू जो हो वो आपका 0 कर दे। ठीक है दोस्तों, शून्यांक का मतलब होता है किसी भी बीजीय व्यंजक का शून्यांक का मतलब होता है कि उस शून्यांक का मान को पुट करने पर उस फंक्शन का मान क्या कर दे, उसको वैल्यू को 0 कर दे, उसी को हम लोग शून्यांक बोलते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो शून्यांक निकालने के लिए जो फंक्शन दिया रहता है उसके बराबर में हम लोग 0 कर देते हैं। तो x का बराबर प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब x के जगह पे यहाँ पर अगर हम माइनस रखते हैं, -5 + 5, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्यांक हो जाएगा। किसी भी बहुपद में जितना आपका घात होता है उतना ही शून्यांक होता है। इसमें x का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक शून्यांक है। अगर कोई मान लीजिए बीजीय व्यंजक लेते हैं उसमें x का अधिकतम घात 2 हो जा रहा है तो 2 शून्यांक होगा, 3 हो जा रहा है तो 3 शून्यांक होगा, 4 हो जा रहा है तो 4 शून्यांक होगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग को ये बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चैप्टर में जाने से पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे पहले आलेख के बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं x निर्देशांक दोस्तों, x इसे बोलते हैं y निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है हमारा मूल बिंदु होता है यार, यहाँ पे x और y दोनों नियामक क्या होता है, शून्य होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये हो गया आपका x यानी x नियामक या x निर्देशांक भी बोलते हैं। ये हो गया y इसको बोलते हैं y नियामक या y निर्देशांक भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है जहाँ पे ये x और y जहाँ पे ये x निर्देशांक और y निर्देशांक एक दूसरे को काटता है तो ये होता है मूल बिंदु। यहाँ पर x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू शून्य होता है। इस मूल बिंदु से जब हम दाएं जाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, इस मूल बिंदु से दाएं जाते हैं जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारा पॉजिटिव में जाएगा। अब मूल बिंदु से जब बाएं जाते हैं तो ये हमारा निगेटिव में जाता है, ये आपका निगेटिव में जाएगा। मूल बिंदु से जब ऊपर जाते हैं तो ये भी हमारा पॉजिटिव में जाता है और मूल बिंदु से जब नीचे आते हैं तो ये भी हमारा निगेटिव में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये आलेख समझ में आ गया कि यह हो गया x नियामक और ये हो गया y नियामक। ठीक है, x नियामक और y नियामक एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के दाएं तरफ पॉजिटिव होता है, बाएं तरफ निगेटिव होता है। मूल बिंदु के ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों। आप देखते देखते उसको आराम से बना लीजिएगा, एकदम 2 मिनट का काम। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 के बारे में, बहुत ही ज्यादा एकदम इजी है दोस्तों। बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px अगर आप नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या बताएं। हमको शून्यांकों की संख्या बताना है दोस्तों ग्राफ देखकर।
तो बस इसका एक बात याद रखिएगा, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वह उसका शून्यांकों की संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए px के लिए बोल रहा है, तो x अक्ष को जितनी बार ग्राफ काटेगा वो हो गया शून्यांकों की संख्या। अगर यहीं पर py के लिए बोलता तो y अक्ष को जितनी बार काटेगा वो उसका शून्यांकों की संख्या होगा, लेकिन हमको यहाँ पे बोला है px के लिए यानी x अक्ष पर। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं इस पे ये वाला हो गया x अक्ष, इसको तो एक बार भी नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसके शून्यांक की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर दोस्तों देख पा रहे हैं कि एक बार काट रहा है, तो संख्या कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। यहां पर दोस्तों देख पा रहे हैं एक बार, 2 बार, 3 बार काट रहा है, तो संख्या कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। एक्स अक्ष को जितनी बार ग्राफ काटेगा वही उसका शून्यांक हो गया। यहाँ पे px के लिए बोला है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन py के लिए बोल देता तो y अक्ष को जितना बार काटता वो उसका ग्राफ हो जाता, लेकिन हमको x अक्ष पे मतलब है। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं दोस्तों कितना बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कितना बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। यहाँ पर दोस्तों 1 बार, 2 बार और 3 बार काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। बस यही तो क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है दोस्तों, आराम से देख कर बना सकते हैं। ओके दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।